कैमरे पर महिला पुलिस के साथ जो ये महिला चल रही है, आप यकीन मानिए ये महिला एक टाइम पे मर चुकी थी और ये कहानी भी उसी चीज से रिलेटेड है। ये कहानी जब आप जानेंगे कि एक मरी हुई महिला कैसे जिंदा हो गई तो आपके होश भी उड़ जाएंगे, क्योंकि ये कहानी इतनी ज्यादा पेचीदा है कि सुनने के बाद यकीन नहीं होता कि ये आखिर हुआ क्या था। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एक ठंडी सुबह बरहापार भोजरुआई गांव की गलियों में अचानक सन्नाटा छा गया था। कहा गया कि एक और बेटी दहेज की आग में जलकर खामोश हो गई। लोगों ने अफसोस जताया, पुलिस हरकत में आई और गांव की मिट्टी में एक नया केस दर्ज हो गया, दहेज हत्या। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है एक ऐसा मोड़ जिसने ना सिर्फ पुलिस को हैरान कर दिया बल्कि पूरे जिले को झंझोर कर रख दिया। क्योंकि जिस लाश पर पूरा इल्जाम टिका था वो कहीं और जिंदा सांसें ले रही थी। 3 अक्टूबर की रात गाजीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ एक मामला। एक मां का आरोप कि उसकी बेटी रुचि यादव की हत्या दहेज के लिए कर दी गई है। अब शिकायत में लिखा गया कि मेरी बेटी को मार दिया गया है और उसकी लाश गायब कर दी गई है। मां की आंखों में आंसू थे, ससुराल वालों के नाम पर उंगलियां उठाई गईं और पुलिस के सामने एक ऐसा केस जो सुनने में बिल्कुल साफ तौर पर लग रहा था एक सीधी साधारण दहेज हत्या का मामला। लेकिन दोस्तों, कहानी जितनी साफ दिख रही थी उतनी ही नहीं थी ये, बल्कि उससे ज्यादा कई ज्यादा पेचीदा थी। क्योंकि कुछ दिनों बाद उसी केस की फाइल में कुछ ऐसे पन्ने जुड़ने वाले थे जो साजिश, झूठ और प्यार के एक ऐसे तिकोन की तस्वीर पेश करने वाले थे जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ रामकृष्ण तिवारी ने खुद जांच की कमान संभाली। तकनीकी टीम लगाई गई, मोबाइल ट्रैकिंग, लोकेशन सर्विलांस, हर एक कॉल, हर एक सिग्नल पर नजर रखी जाने लगी। और फिर एक लोकेशन ने सब बदल दिया। गाजीपुर की उस दहेज हत्या की गुत्थी का सिरा सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जुड़कर निकला। अब सवाल यह था कि अगर हत्या हुई नहीं तो मरहूम कहां गई, और अगर वो जिंदा है तो इतने दिनों से कहां छिपी थी। क्या किसी ने उसे अगवा किया था या फिर वो खुद इस कहानी का हिस्सा थी। 7 अक्टूबर की सुबह ग्वालियर के एक छोटे से घर में पुलिस ने दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने जो चेहरा आया वो वही था जिसकी मौत पर पूरा गांव मातम मना रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मरहूम, लेकिन हकीकत में जिंदा। एक झूठ जो सच बनाकर दिखाया गया, एक मौत जो हुई नहीं और एक साजिश जिसने इंसाफ के सिस्टम को चुनौती दे दी। अब सवाल उठे हैं, एक मां ने अपनी ही बेटी की मौत की कहानी क्यों गढ़ी? क्या एक औरत ने प्यार के लिए पूरा सिस्टम छला, या ये किसी बड़ी साजिश की परत है जो अभी खुलनी बाकी है? गाजीपुर पुलिस अब कह रही है दहेज हत्या का केस झूठा था, लेकिन सच सिर्फ एक स्टेटमेंट में नहीं छिपा, वो उन दिनों में छिपा है जब पूरा इलाका एक मरहूम बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा था और वो बेटी किसी और की बाहों में जिंदा जिंदगी जी रही थी। क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान अपनी ही मौत की झूठी कहानी लिख दे? क्या किसी को सजा दिलाने के लिए पूरा समाज गुमराह किया जा सकता है? और जब सच सामने आए तो इंसाफ किसे मिले, मरहूम को या वो लोग जिन्हें समाज ने कातिल कहा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिस विवाहिता को पुलिस और परिजन दहेज हत्या का शिकार बता चुके थे वो जिंदा निकली। पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उसके बॉयफ्रेंड के साथ बरामद किया। इस खुलासे के बाद पूरा मामला उल्टा पड़ गया। दरअसल मरहूम जो है लड़की, शादीशुदा रुचि, अपने प्रेमी के साथ दूसरी शादी कर अच्छे से जिंदगी जी रही थी, जबकि उसके पति, सास और 4 बाकी ससुराल वालों पर दहेज हत्या का और शव गायब करने का गंभीर केस दर्ज था। दरअसल ये पूरा मामला सादात थाना क्षेत्र के बराहपार भोजरिया गांव का है, जहां पर मरहूम बताई गई रुचि की मां राजवंती देवी ने साल 2023 में अपनी बेटी की शादी राजेंद्र यादव, जो कि हथौड़ा थाना खानपुर गाजीपुर से था, उससे कराई थी। 3 अक्टूबर को राजवंती देवी ने पुलिस को आवेदन देकर आरोप लगाया कि उनकी बेटी की दहेज के लिए हत्या कर दी गई है और ससुराल वालों ने लाश गायब कर दी है। इस शिकायत पर पुलिस ने पति राजेंद्र, सास कमली देवी और 6 और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या, सबूत मिटाने और बाकी धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ सैदपुर रामकृष्ण तिवारी ने खुद जांच का जिम्मा संभाला। उन्होंने सर्विलांस टीम की मदद से रुचि की लोकेशन ट्रेस करवाई। लोकेशन ट्रैक करने पर पुलिस को पता चला कि रुचि जिंदा है और ग्वालियर में अपने प्रेमी
गजेंद्र यादव के साथ रह रही है। इसके बाद पुलिस की एक टीम ग्वालियर पहुंची और 7 अक्टूबर को रुचि को उसके बॉयफ्रेंड के साथ बरामद कर लिया। गाजीपुर वापस लाए जाने के बाद पुलिस ने रुचि से जब पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कराई गई थी, जबरदस्ती। वो 10वीं कक्षा से ही रेवई गांव के रहने वाले गजेंद्र से प्यार करती थी। शादी के बाद भी वो अपने प्रेमी को नहीं भूल पाई थी और मौका मिलते ही घर से निकलकर गजेंद्र से दूसरी उसने शादी कर ली। रुचि ने यह भी कहा कि वो ग्वालियर में उसी के साथ पत्नी के रूप में रह रही थी। सीओ सैदपुर रामकृष्ण तिवारी ने इस मामले पर बताया कि पुलिस जांच में दहेज हत्या और शव गायब करने का आरोप पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत निकला। रुचि को जिंदा बरामद कर लिया गया है और अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने शादीशुदा जो लड़की थी विवाहिता को मेडिकल परीक्षण के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। विवाहिता जो लड़की थी रुचि, उसके पति राजेंद्र यादव ने इस मामले पर कहा कि हम लोग निर्दोष हैं। जून 2023 में हमारी शादी हुई थी, लेकिन पत्नी हमारे साथ कभी नहीं रही, हमेशा झगड़ा करती थी और मायके चली जाती थी। उसके जो घर वाले थे उनको भी पता था कि उसका किसी और से प्रेम संबंध है और फिर भी उन्होंने जानबूझकर हमें झूठे केस में फंसा दिया। इस पूरे मामले पर राजेंद्र ने बताया कि जब वो जून में पत्नी को विदा करने उसके घर गए थे तो बताया गया कि वहां वो है नहीं। उन्होंने भीमापुर चौकी में इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन उल्टा उनके ही खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो हम पुलिस से मांग करेंगे कि उन जिन्होंने हमें फंसाया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। राजेंद्र की मां जो कमली देवी हैं, उन्होंने कहा कि हमारी बहू रुचि का किसी और से चक्कर था। शादी के बाद वो घर में अक्सर झगड़ा करती थी और मायके चली जाती थी। फिर उस पर ही झूठा केस उन लोगों पर लगा के उन्हें बदनाम किया गया। पुलिस ने सच्चाई उजागर कर सही काम किया है। अब हम शिकायत करेंगे कि जिन्होंने हमें झूठे केस में फंसाया है उन पर कार्रवाई हो और जो हमारा गहना पैसा लिया गया है वो वापस दिलाया जाए। फिलहाल पुलिस ने जो रुचि है उसको कोर्ट में पेश करके कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। अधिकारियों ने इस मामले पर बताया है कि अब फर्जी केस दर्ज कराने वालों का जो जिन्होंने फर्जी केस दर्ज कराया है उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर पुलिस का यह खुलासा दहेज हत्या जैसे गंभीर मामलों में झूठे आरोपों की सच्चाई सामने लाने का एक बड़ा उदाहरण बन गया है। अब देखना यह होगा कि मरहूम के जिंदा लौटने के बाद पुलिस उन रिश्तेदारों पर कार्रवाई करती है जिन्होंने इस पूरे प्रकरण को हत्या का रूप देने की कोशिश की। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।